वेलकम बैक स्टूडेंट। नवमः पाठः यो जानाति सः पंडितः। ये पाठ बेटा आपकी दीपकम नामक जो पुस्तक आई है संस्कृत की NCERT की नई, उसमें दिया गया है और पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा अभ्यास कार्य। तो आपने अभी तक बेटे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए और हम लोग अब सीधा अभ्यास कार्य पर चलेंगे। हमने शब्दार्थ तक पढ़ लिया था बेटे, उसके बाद आगे आपको दिया है अवधेयांश। अवधेयांश में आपको पढ़ने का ऐसा दिया जाता है, एक तरीके से रीडिंग स्किल्स आपकी डेवलप की जाती है। तो इसमें आपको देखिए दिया गया है पठतु अवगच्छन्तु लिखन्तु च, यानी कि पढ़िए और आओ लिखते हैं। पहले पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ, श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ। एंड वशिष्ठस्य शिष्य श्री राम, वशिष्ठ के शिष्य थे श्री राम, यानी कि राम के गुरु वशिष्ठ थे और वशिष्ठ के शिष्य श्री राम थे, यानी कि श्री राम और वशिष्ठ गुरु शिष्य थे। तो यहाँ पर हम गुरु शिष्य जो थे उनके बारे में जानेंगे। आगे है कर्णस्य गुरु परशुराम, यानी कि कर्ण के गुरु परशुराम थे और परशुरामस्य शिष्य कर्ण, परशुराम के शिष्य कर्ण थे। आगे आपको दिया गया है अर्जुनस्य गुरु द्रोण, अर्जुन के गुरु द्रोण थे और द्रोणस्य शिष्य अर्जुन, द्रोण के शिष्य अर्जुन थे। आगे आपको दिया गया है चंद्रगुप्तस्य गुरु चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। चाणक्यस्य शिष्य चंद्रगुप्त, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त थे। पद्यपादस्य गुरु शंकराचार्य, यानी कि पद्यपाद जो थे उनके गुरु शंकराचार्य थे और शंकराचार्य से शिष्य पद्यपाद, यानी कि शंकराचार्य के शिष्य पद्यपाद थे। विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्ण, यानी कि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे और रामकृष्ण से शिष्य विवेकानंद, यानी कि रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। तो ये गुरु शिष्य बताए गए आपको। इसके बाद आपको बताया गया है ग्रंथ और उनके रचयिताओं के बारे में। तो देखिए, रामायण से रचयिता वाल्मीकि, यानी कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। वाल्मीकि काव्यम रामायण, वाल्मीकि का काव्य रामायण है। आगे महाभारत से रचयिता व्यास, यानी कि महाभारत के रचयिता व्यास थे। व्यासस्य काव्यम महाभारतम, यानी कि व्यास का लिखा हुआ काव्य महाभारत है। आगे आपको दिया है कर्णभार से रचयिता भास, कर्णभार के रचयिता भास थे। भासस्य नाटकम कर्णभारम, भास का नाटक है कर्णभारम। आगे है रघुवंश से रचयिता कालिदास, यानी कि रघुवंश जो है उसके रचयिता कालिदास हैं। रघुवंश ग्रंथ है बेटा और कालिदास से काव्यम रघुवंशम, कालिदास का काव्य रघुवंश है। पंचतंत्र से रचयिता विष्णु शर्मा, यानी कि पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके रचयिता विष्णु शर्मा थे और विष्णु शर्मणः कृति पंचतंत्रम, यानी कि विष्णु शर्मा की लिखी हुई कृति है पंचतंत्रम। आगे है हितोपदेश से रचयिता नारायण पंडित, हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित थे। नारायण पंडित से कृति हितोपदेश, यानी कि नारायण पंडित की कृति है हितोपदेश। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद पति पत्नी संबंध के बारे में बताया गया है आपको। अरुंधत्या पति वशिष्ठ, अरुंधति के पति वशिष्ठ थे। वशिष्ठ से पत्नी अरुंधति और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी। देखिए आपस में एक्सचेंज किया हुआ है। सीतायाः पति श्री राम, सीता के पति श्री राम थे। श्री रामस्य पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता थी। उर्मिलायाः पति लक्ष्मण, उर्मिला के पति लक्ष्मण थे और लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, यानी कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। कुंत्याः पति पांडुराज, कुंती के पति पांडुराज थे और पांडुराजस्य पत्नी कुंती, पांडुराज की पत्नी कुंती थी। रुक्मिण्याः पति कृष्ण, रुक्मिणी के पति कृष्ण थे। कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। सुभद्रायाः पति अर्जुन, सुभद्रा के पति अर्जुन थे। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। मतलब किस तरीके से लिखा जाता है आपको सिर्फ ये बताया गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ से आपको पहचान हो गई होगी कैसे लिखा जाता है, ये आपकी आगे काम आएगी बेटा। अब आपको दिया गया है पाठस्य आधारेण, यानी कि पाठ के आधार पर निम्नलिखिता नाम, मतलब निम्नलिखित का प्रश्ना नाम, प्रश्नों का एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, एक पद में उत्तर लिखिए।
तो यहाँ पर भोजनांते पातुम योग्यम किम, भोजनांते पातुम योग्यम किम, यानी कि भोजन के बाद, भोजन के अंत में पीने के योग्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहली पहेली जो की थी, पहली प्रथम पहेली का जो की थी, उसी में यहाँ पर आ गया था, देखिए तक्रम। तो यही हम वहां पर लिख देंगे शब्द, ये केवल तक्रम लिख देंगे वहां पर हम, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कहा गया है डायरेक्ट कि आपको केवल एक ही शब्द में, एक ही पद में यहाँ पर उत्तर देना है। पद क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर आ जाता है तो उसको हम पद कहते हैं बेटा। ये तक्रम हो गया। दूसरा है सर्वदेवानाम वंदनीय कह, सब देवताओं का वंदनीय कौन है। यहाँ पर आप मृत्युंजय लिख सकते हैं, शिव भी लिख सकते हैं, उसको भी कोई गलत नहीं कहेगा। मृत्युंजय शिव का ही नाम होता है, या फिर आप शिव भी लिख सकते हैं, शिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, शिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि सभी देवताओं के वंदनीय है। उसके बाद है जयंता कस्य सुतः, जयंत किसका पुत्र था। देखिए यहाँ पर जो नाम आ रहा है आप वही लिख सकते हैं, या फिर इंद्र भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है शक्रस्य, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य, तो आप यहाँ पर शक्र लिख सकते हैं। यहाँ पर जयंत जो पुत्र है वो शक्र का पुत्र है, तो आप उस चीज को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पद में आपको उत्तर देना है तो लिख सकते हैं शक्रस्य, यहाँ पर आप लिखेंगे शक्रस्य। इसके बाद आपको प्रश्न दिया है लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में किनका पूर्ण रूप बना है। कुंभ प्लस कर्ण, कुंभकर्ण है ना, तो आप यहाँ पर कुंभकर्ण लिख सकते हैं। ये कुंभकर्ण का पूर्ण रूप लंका में जाकर के मिला है, जो कि कुंभ मिला था कुम्हार के घर से और कर्ण मिला था हस्तिनापुर से, दोनों को मिला करके कुंभकर्ण बना था बेटा। आगे है विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसा बताया गया है। तो यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। देखिए आप पहले प्रश्न पढ़िए, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम, निम्नलिखित प्रश्नों का पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद को दुर्लभ बताया गया है, तो आप वही यहाँ पर लिख देंगे विष्णु पदम दोबारा लिख देती हूँ बेटा, थोड़ा सा ठीक से आया नहीं, दोबारा लिख देती हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन बेटा साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि मैं इनको धीरे धीरे साथ के साथ डिलीट करती जाऊंगी और साथ के साथ यहाँ पर मैं अगले प्रश्न के उत्तर लिखती जाऊंगी। तो विष्णु पदम आप इसको लिखेंगे तो विष्णु पदम ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। प्रोक्तम में ये आधा का है बेटा, है ना, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद आपको दिया है कस्य आदिः अंतः च नयन अस्ति, कौन सा शब्द था जिसका आदि और अंत दोनों के दोनों न थे। ये था, इसको संस्कृत में नयनम लिखा जाता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया नयनम। इसके बाद तीसरा प्रश्न, इसको आप लिखेंगे, इसको आप पूरा उत्तर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, किस तरीके से लिखा जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल नयनम नहीं लिखना है, आपको उत्तर यहाँ पर पूरा प्रश्न, पूरा वाक्य लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे नयनस्य आदिः अंतः च न, कॉमा के अंदर लिख लेंगे इसको भवति, यानी कि नयन जो शब्द है इसका आदि और अंत यानी कि प्रारंभ और अंत ना होता है। ये क्योंकि आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है बेटा, इसलिए ऐसे लिखना होगा। बहुत जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगला प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नरः काश्याम किम इच्छति, नरः का मतलब नर यानी कि इंसान, काश्याम का मतलब काशी में,
किम इच्छति, काशी में किस चीज की इच्छा करता है नर। काशी शिव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है जिसे हम जानते हैं सभी लोग। वहां पर इंसान किस चीज की इच्छा करता है, वहां पर ईश्वर को प्राप्त करने की, शिव को प्राप्त करने की इच्छा करता है। व्यक्ति काशी में जाता है तो उसको लगता है कि मुझे शिव की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, नरः काश्याम मृत्युंजयम इच्छति, इसका उत्तर बनेगा बेटा। ठीक है, नर काशी में मृत्युंजय की इच्छा करता है, शिव की इच्छा करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, ये आपका हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर बेटा। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा प्रश्न बन जाता है। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कुलालस्य ग्रहे, कुलाल कहते हैं कुंभकार को, कुम्हार को। तो कुलालस्य ग्रहे, कुम्हार के घर में अर्धम किम अस्ति, आधा क्या है। जो शब्द था आपका पहेली में, उसमें से कुम्हार के घर में आधा हमें क्या मिला था, हमें यहाँ पर ये बताना है इसके अंदर। उसके लिए मैं पूरा का पूरा ही वाक्य लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, कुलाल, इसका उत्तर लिख रहे हैं हम चौथे प्रश्न का बेटा। कुलालस्य ग्रहे कुंभम अस्ति। ठीक है, कुंभकार के घर पर कुंभ होता है। ये प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे। रहे अर्धम की मस्ती, अर्धम को छोड़ देंगे हम क्योंकि आधा नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा आधा घड़ा है उसके घर में। आधा क्या था उसके घर पे, कुंभ था। कुंभ अपने आप में कुंभकर्ण का आधा था, इसलिए हम यहाँ पर कुंभम ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत मतलब जो अ पर खत्म होते हैं, जैसे छात्र, विद्यालय, सुत, राम। और आकारांत स्त्रीलिंग यानी कि सीता, कथा, जो आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, प्रिया। इन सब के आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन षष्ठी विभक्ति के बताए गए हैं। षष्ठी विभक्ति होती है आपकी जिनमें आता है का, के, की, है ना। तो छात्रस्य मतलब छात्र का, छात्रयोः मतलब दो छात्रों का, छात्राणाम मतलब बहुत सारे छात्रों का। विद्यालय से बना विद्यालय से यानी कि विद्यालय का, विद्यालयोः यानी कि दो विद्यालयों का, और विद्यालयानाम यानी कि विद्यालयों का। सुता का मतलब सुता से बना यानी कि बेटे का, सुतयोः मतलब दो बेटों का, सुता नाम यानी कि सभी बेटों का, बहुत सारे बेटों का। रामः का मतलब एक राम, रामस्य मतलब राम का, रामयोः मतलब दो राम का, और रामानाम मतलब बहुत सारे रामों का। सीता एक लड़की है, सीतायाः मतलब सीता का, सीतयोः मतलब दो सीताएं हैं उनका, सीता नाम मतलब सभी सीताओं का। कथा मतलब एक कथा, कथायाः मतलब एक कथा का, कथायोः मतलब दो कथाओं का, कथा नाम यानी सब कथाओं का, बहुत सारी कथाओं का। प्रिया एक के लिए होता है, प्रियायाः मतलब प्रिया का, प्रिययोः मतलब दो कोई हैं जो प्रिया हैं, महिलाएं हैं, उनको दो प्रियाओं का। प्रिया नाम मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रिय हैं, जो प्यारी हैं, उन सब का। इस तरीके से पूरा हो जाता है बेटे। इसके बाद ई कारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे हम लोग। ई कारांत जिनमें ई आता है यानी कि नदी, देवी, इनके हम पढ़ेंगे कैसे रूप बनेंगे षष्ठी विभक्ति के। नदी के लिए बनेगा नद्याः मतलब नदी का, नद्योः मतलब दो नदियों का, नदी नाम मतलब बहुत सारी नदियों का। देवी के लिए बनेगा देव्याः मतलब एक देवी का, देव्योः मतलब दो देवियों का, देवी नाम मतलब बहुत सारी देवियों का। अकारांत नपुंसकलिंग अब हम लोग पढ़ेंगे। नपुंसकलिंग होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं ना, पुल्लिंग में आते हैं। तो पुस्तक हो गई, पुस्तकम, पुस्तक के लिए षष्ठी विभक्ति कैसे बनेगी, पुस्तकस्य यानी कि एक पुस्तक का। पुस्तकयोः मतलब दो पुस्तकों का, पुस्तका नाम मतलब बहुत सारी पुस्तकों का। उद्यानम का मतलब उद्यानस्य मतलब उद्यान का, एक उद्यान का। उद्यानयोः मतलब दो उद्यानों का, उद्याना नाम मतलब बहुत सारे उद्यानों का। फलम एक फल हो गया, फलस्य मतलब फल का, फलयोः मतलब दो फलों का, फलानाम मतलब बहुत सारे फलों का। भोजनम एक भोजन हो गया, भोजनस्य मतलब भोजन का, भोजनयोः मतलब दो भोजनों का, भोजना नाम मतलब बहुत सारे भोजनों का। इसके बाद अस्मद और युष्मद आ गए हैं आपके सिलेबस में बेटा, इनको देखेंगे हम लोग।
अस्मत् का मतलब होता है मैं, और युष्मत् का मतलब होता है तुम, और तत् का मतलब होता है वह, पुरुष के लिए आता है। तत् का मतलब होता है स्त्रीलिंग के लिए आता है। तत् स्त्रीलिंग नपुंसक के लिए तत् आता है। ठीक है बेटा, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, सबको मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अहम आता है मैं के लिए, तो मैं एक के लिए आ जाएगा षष्ठी विभक्ति में मम यानी कि मेरा। आवयव मतलब हम दोनों का। अस्माकम मतलब हम सब का। त्वम आता है युष्मत् के लिए, तो इसका षष्ठी विभक्ति बनेगा तव यानी कि तेरा। युवयोः मतलब तुम दोनों का। युष्माकम यानी तुम सब का। तत् आता है पुल्लिंग के लिए, एक वचन के लिए आएगा आपका तस्य यानी कि उसका। तयोः यानी उन दोनों का। तेषाम यानी उन सब का। तत् आता है स्त्रीलिंग के लिए, तो तस्याः मतलब उस स्त्री का। तयोः मतलब उन दोनों स्त्रियों का। तासाम यानी उन सब स्त्रियों का। तत् आता है नपुंसकलिंग के लिए, जो उद्यान हो सकता है, फल हो सकता है, भोजन हो सकता है, तो तस्य मतलब उस नपुंसकलिंग का। तयोः मतलब उन दोनों नपुंसकलिंग का। तेषाम यानी उन सब नपुंसकलिंग का। एतत् फिर से पुल्लिंग के लिए आता है, इसका मतलब होता है यह। तत् का मतलब होता है वह, एतत् का मतलब होता है यह। तो एतस्य मतलब इसका, इस एक व्यक्ति का। एतयोः मतलब इन दोनों का, यहाँ उन दोनों का चल रहा था, यहाँ इन दोनों हो गया बेटा, है ना। एतेषाम मतलब इन सब का। इसके आगे चलेंगे। एतत् स्त्रीलिंगम, एतत् स्त्रीलिंग के लिए यह, इस महिला का, इन दोनों महिलाओं का के लिए एतयोः आ जाएगा। एतस्याः आएगा एक महिला के लिए, इस एक महिला का। एतयोः यानी इन दो महिलाओं का, और एतासाम यानी कि इन सब महिलाओं का। आगे एतत् आता है नपुंसकलिंग के लिए, तो इस नपुंसकलिंग का एतस्य हो जाएगा। एतयोः यानी इन सब इन दोनों नपुंसकलिंगों का, और एतेषाम यानी इन सब नपुंसकलिंगों का। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। षष्ठी विभक्ति जिसके चिन्ह होते हैं मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे के लिए इस्तेमाल होता है। का के की इसके प्रतीक चिन्ह होते हैं कारक के। आगे उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। इन्होंने आपको ये नहीं बताया है कि आपको क्या करना है, उदाहरण दे दिया है एक करके, उसकी तरह से आपको करने हैं। तो विद्यालय से छात्र गच्छन्ति, विद्यालय के छात्र जाते। द्विचक्रिका चक्रम, द्विचक्रिका का चक्र घूमता है, भ्रमति के लिए घूमता शब्द हो जाएगा। तो द्विचक्रिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपका शब्द आ जाएगा द्विचक्रिया काया, द्विचक्रिका या। ठीक है, आगे आपका शब्द आ जाएगा चक्रम, चक्रम एज इट इज आ जाएगा भ्रमति। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न है वृक्षः फलम, वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष का फल गिरता है, तो वृक्ष यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर वृक्षस्य फलम। ठीक है, वृक्ष का फल गिरता है। ठीक है, आगे छात्रा नाम, छात्रा, छात्रायाः नाम, छात्रा का नाम। पृच्छति मतलब पूछता है या पूछती है। रामः पुस्तकम, यहाँ पर हमें षष्ठी विभक्ति इस्तेमाल करनी है। आनयति मतलब कि लाता है या लाती है। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक लाता है या राम की पुस्तक लाती है। ठीक है, ये पुस्तक का मम है बेटा, माँ है ये। ठीक है, आगे है मंदिरम शिखरम, यानी कि पश्यति देखता है। मंदिरस्य शिखरम एज इट इज ही आ जाएगा। पश्यति यानी कि देखता है, मंदिर का शिखर देखता है, कोई व्यक्ति है वो मंदिर का शिखर देखता है। अब आगे आपको फिर से दिया गया है, देखिए प्रश्न है तालिकायाम प्रदत्तानाम शब्दानाम षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु, यानी कि तालिका में प्रदत्त शब्दों के षष्ठी विभक्ति के रूप रिक्त स्थानों में लिखो। तो देव का हो गया देवस्य। देखिए एक एक लाइन को हम करेंगे तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा बेटे। देखिए करते हैं हम लोग। देवस्य हो गया पुल्लिंग, वृक्षस्य, फिर द्वारपाल से द्वारपालस्य, ये या है बेटा। स्यूतस्य, ठीक है, तो स्यूत कहा जाता है बेटा थैले को। अनुज मतलब छोटा भाई, तो अनुजस्य। अग्रज, अग्रज बड़ा भाई, तो अग्रजस्य। ग है बेटा ये।
हिलाने में कई बार ऐसे हो जाता है, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, आप कंफ्यूज हो जाएगी वरना। अग्रजस्य, इसके बाद शब्द आएगा पितामहः, तो पितामहस्य। मातुलः, मातुलः कहा जाता है मामा के लिए, तो बेटा मातुलस्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मातुलस्य, माँ है ये। आगे प्राचार्य है, प्राचार्यस्य, प्राचार्यस्य। विद्यालयः का बन जाएगा विद्यालयस्य। पितृव्य है, पितृव्यस्य, पितृव्यस्य है ना, चाचा के लिए कहा जाता है ना पितृव्य, तो पितृव्यस्य यानी कि चाचा का। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब ये सारे की सारे थे पुल्लिंग बेटा, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में रमा का बना दिया रमाया, ऐसी छात्रा का बन जाएगा छात्राया। एक मिनट, छात्राया, ठीक है बेटा, ये या है, ये छा है। दोला, दोलाया, दोलाया, ठीक है बेटा। झूले को, पालकी को कहा जाता है दोल का बेटा, दोला। उपासना का बन जाएगा उपासनाया, उनके उपासना का, ठीक है। पुस्तिका, तो पुस्तिका का बन जाएगा पुस्तिकाया। भातृजाया, भातृजाया कहते हैं भाई के संतान को, भाई की बेटी को भांजी, तो इसको हो जाएगा भातृजाया। मैं यहाँ से लिख रही हूँ भातृजाया, ठीक है। अग्रजा कहते हैं बड़ी बहन को, तो अग्रजाया। स्नुषा, स्नुषा कहते हैं बेटा पुत्रवधू को, जो कि बेटे की पत्नी होती है, तो इसको हो जाएगा स्नुषाया। अगला शब्द है लेखनी, लेखनी कहते हैं कलम को, तो लेखन्या, लेखन्या, ठीक है, यादा ना हो जाएगा लेखन्या। जिनमें ई की मात्रा होती है वो आमतौर पर आधे हो जाते हैं, जैसे पत्नी है, पत्नी का हो जाएगा पत्न्या, ना आधा हो जाएगा। ऐसे ही पुत्री है, तो पुत्री से हो जाएगा पुत्र्या, ठीक है। ये हो गए हमारे षष्ठी विभक्ति के, जिनका मतलब होता है का के, किया जाता है शब्दों में। आगे आपको नपुंसकलिंग दिए गए, उद्यानम, उद्यानम से हो जाएगा उद्यानस्य, ये शब्द आएगा बेटा, ठीक है। वनम से बन जाएगा वनस्य, सूत्रम से बन जाएगा सूत्रस्य। आपको पता चल रहा होगा बेटा कैसे बनते हैं ये। पत्रम से बन जाएगा पत्रस्य, आप लोग मुझसे पहले भी लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं लिख करके। यंत्रम से बन जाएगा यंत्रस्य। वातायनम से बन जाएगा वातायनस्य। पुष्पम से बन जाएगा पुष्पस्य। इसके आगे चलते हैं, संगणकम कहते हैं कैलकुलेटर को, तो संगणकस्य बन जाएगा यहाँ पर। ग्राम से बन जाएगा ग्रहस्य,
और वार्ता पत्रम से बन जाएगा, वार्ता पत्र मतलब कि आपस में जो वार्ता की जाती है उसके जो पत्र होते हैं उसके लिए कहा जाएगा वार्ता पत्रस्य। ठीक है, ये यहाँ पत्र है। ये पूरे हो गए आपके। इसके बाद आपको दिया गया है रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थानों में कुटुंबस्य मतलब कुटुंब का, परिवार का, परिचय मतलब परिचय, लिखंतु मतलब जो रिक्त स्थान है यहाँ पर अपने कुटुंब का परिचय लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको दे रखा है मम नाम दिनेश, मेरा नाम दिनेश है, मम पितुः नाम सुरेश। इसी तरीके से आपको आगे इसको बढ़ाना है, मेरे पिता का नाम सुरेश है, मम मातुः नाम, मैं यहाँ पर अपनी माता का नाम जैसे लिखूंगी, मान लीजिए मैं इमेज करके ऐसे लिख रही हूँ तो श्यामा अस्ति, श्यामा। ठीक है, मम अग्रजस्य नाम, मेरे बड़े भाई का नाम राजेंद्र है। ठीक है, मम अनुजायाः नाम, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ललिता। ठीक है, मम पितामहस्य नाम गया सिंह। ठीक है, मैं इमेजिन करके लिख रही हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी असली लिख सकते हैं आपके नोटबुक में। आप लोग तो बेटा आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद है मम पितामह्याः नाम, मतलब दादी का नाम पितामह्या कहा जाता है, पितामही कहा जाता है दादी को, तो सुशीला। तो मम पितृव्यस्य, पितृव्यस्य नाम, यहाँ पर चाचा को कहते हैं पितृव्य, मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए मैं लिख दिया रमेश। मम पितृव्याः नाम, मान लीजिए पितृव्याया कहा जाता है चाची को, तो मैं लिख दिया विमला। एतत् मम कुटुंबकम, ये मेरा परिवार है। इस तरीके से आप भी अपने सभी बच्चों अपने परिवार के नाम लिख सकते हैं। मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, माँ का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरे बड़े भाई का नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, मेरे दादाजी का नाम, मेरी दादी का नाम, मेरे चाचा का नाम, मेरी चाची का नाम, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए अधः श्री रामस्य कुटुंबस्य रेखा चित्रम अस्ति, यह नीचे श्री राम के कुटुंब का चित्र है। ठीक है, अधः मतलब नीचे, श्री राम से मतलब श्री राम का, कुटुंबस्य मतलब राम के कुटुंब का, रेखा चित्रम अस्ति रेखा चित्र है, चित्रम दृष्टवा चित्र को देखकर, उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार, वाक्यानि रचन्तु आपको वाक्य तैयार करने हैं उदाहरण के हिसाब से ही। जैसे कि रामः पिता दशरथ। ठीक है, रामस्य पिता दशरथ आपको बनाने हैं बेटा, रामस्य आप लिख लेंगे रामस्य। ठीक है, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पुत्रः, पुत्र कौन थे इनके, देखिए यहाँ से रामस्य पुत्रः लक्ष्मणः, रामस्य पुत्रः लवः, सॉरी मैं लक्ष्मण बोल दिया था गलती से, रामस्य पुत्रः लवः, यहाँ पर देखिए आपको लवः दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है, अब राम जो है दशरथ के पुत्र हैं, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः। और उसके बाद कौशल्यायाः पुत्रः रामः, कौशल्यायाः लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना, कौशल्यायाः। विसर्ग लग जाएंगे पीछे, दशरथ के लिए आप लिख देंगे दशरथस्य। ठीक है, देखिए इस लिखना आपको आना चाहिए बेटा, है ना, जनकस्य हो जाएगा, जनकस्य। पहले मैं आपको सब पहले नीचे बता देती हूँ, है ना। सुनयनायाः, सुनयना स्त्रीलिंग है तो सुनयनायाः हो जाएगा। ठीक है बेटा, याः। ऐसे ही सीता भी स्त्रीलिंग है तो इनका भी हो जाएगा सीतायाः। ठीक है, जो पुल्लिंग रहेंगे उनके लिए स्त्या लगेगा पीछे, स्त्रीलिंग के लिए कौशल्यायाः हो जाएगा, है ना, मैं लिख दिया है यहाँ पर ये। और भी देख लेते हैं आगे, लवस्य और लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण के लिए लिखा जाएगा लक्ष्मणस्य, लिख के दिखा देती हूँ आपको, उन्हीं के हिसाब से आप सेंटेंस बनाना, लक्ष्मणस्य और लवस्य। ठीक है, अब हम इनसे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, रामस्य पिता दशरथः और रामस्य पुत्रः लवः। ठीक है, इसके बाद
राम जनकस्य पुत्री सीता, जनकस्य पुत्री सुनयना, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। ठीक है, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया यानी कि लक्ष्मण की भाभी सीता। ठीक है, ऐसे ही आगे हम करेंगे, सारे के सारे ऐसे सेंटेंस बनते चले जाएंगे बेटा। कौशल्यायाः पुत्रः रामः, कौशल्या के पुत्र राम, कौशल्यायाः स्नुषा सीता, कौशल्या स्नुषा सुनैना। कौशल्या की दोनों बहनें थी बेटा, दोनों बहुएं थी, सुनैना और लक्ष्मी सीता, है ना। जनकस्य स्नुषा सीता, जनकस्य सॉरी दशरथस्य स्नुषा सीता, दशरथस्य पुत्रः लक्ष्मणः। आगे सीतायाः श्वशुरः दशरथ। ठीक है बेटा, एक एक करके हम इन सबको करते जाएंगे और इनके आप सेंटेंस बनाते जाइएगा बेटा इस तरीके से। सीता के ससुर थे दशरथ और सीता के पिता थे जनक। आगे ही आगे ऐसे ही श्वशुर यानी कि सास कौशल्या, दोनों की, सुनैना की भी और सीता की भी। ठीक है, आगे माता थी राम की माता कौशल्या। ठीक है, आगे सुनैना, सॉरी बेटा, सुनैना जो थी वो मैं उर्मिला से कंफ्यूज हो गई। सुनैना जो है वो सीता की माता है बेटा, है ना। सीतायाः माता सुनैना, सुनयनायाः पुत्री सीता। इनको मैं आपको सारे सेंटेंस लिख करके दे दूंगी बेटा अभी नीचे आकर के क्लास में, उनसे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे इस तरह से आपने बनाने हैं, सबके सेंटेंस बना के मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ अगले पेज पर, आप उनको देखो। चलिए यहाँ से हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। रामस्य पिता दशरथः यानी कि राम के पिता दशरथ, रामस्य माता कौशल्या। ठीक है, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, राम के छोटे भाई लक्ष्मण, रामस्य पुत्रः लवः, राम के पुत्र लव, रामस्य श्वशुरः जनकः यानी कि राम के ससुर जनक, रामस्य श्वशुर सुनैना यानी कि राम की सास सुनैना। आगे सीतायाः पिता जनकः, सीता के पिता जनक, सीतायाः माता सुनैना यानी कि सीता की माता सुनैना, सीतायाः पति रामः, सीता के पति राम, सीतायाः श्वशुरः दशरथः, सीता के ससुर दशरथ, सीतायाः श्वासा कौशल्या, सीता की सास कौशल्या, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीता के देवर लक्ष्मण, सीतायाः पुत्रः लवः, सीता के पुत्र लव। आगे है दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम, दशरथस्य पुत्रः लक्ष्मणः, दशरथ के पुत्र लक्ष्मण, दशरथस्य पत्नी कौशल्या, दशरथ यहाँ गलत हो गया बेटा, ऐसे लिखा जाएगा, दशरथ की पत्नी कौशल्या, दशरथस्य पुत्र वधू सीता, दशरथ की पुत्र वधू सीता, दशरथस्य पौत्रः लव, दशरथ के पोते लव। आगे हैं कौशल्यायाः पुत्रः राम, कौशल्या के पुत्र राम, कौशल्यायाः पुत्रः लक्ष्मण, कौशल्या के पुत्र लक्ष्मण, कौशल्यायाः पौत्रः लव, कौशल्या के पौत्र लव, कौशल्याः सुनुषा सीता, कौशल्या के पुत्र वधू सीता। आगे जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री सीता, जनकस्य जामाता राम, जनक के जमाई राम, जनकस्य पत्नी सुनैना, जनक की पत्नी सुनैना, जनकस्य जामाता लक्ष्मण, जनक के जमाई लक्ष्मण, जनकस्य पौत्रः लव, लव है यहाँ पर बेटा ये लव। ठीक है, ये रह गया है बीच में एक जगह गलत। आगे सुनैना पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री सीता, सुनैनायाः पौत्र लव, सुनैना के पौत्र लव, सुनैनायाः जमाता राम, राम हो जाएगा यहाँ पर, और सुनैनायाः जमाता लक्ष्मण, दोनों के दोनों जमाई थे उनके। आगे लक्ष्मणस्य अग्रजः राम, राम लक्ष्मण के बड़े भाई राम, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, लक्ष्मण की भाभी सीता, लक्ष्मणस्य पिता दशरथ, लक्ष्मण के पिता दशरथ, लक्ष्मण की माता कौशल्या, लक्ष्मणस्य माता कौशल्या, लक्ष्मणस्य श्वशुरः जनक, लक्ष्मण के ससुर जनक, लक्ष्मणस्य श्वासा सुनैना, लक्ष्मण की सास सुनैना, लक्ष्मणस्य भ्रातृज लव, लव उनके भतीजे थे। ठीक है, आगे लव के रिश्ते देख लेते हैं सारे के सारे। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता, लवस्य पिता राम, लव के पिता राम, लव के दादा दशरथ, पितामह दशरथ है, लवस्य पितामही कौशल्या, लव की दादी कौशल्या, लव के मातृ पितामह यानी कि नाना, लव के नाना जनक,
लवस्य मात्र पितामही सुनैना यानी कि लव की नानी सुनैना, लवस्य पितृव्य लक्ष्मण, लव के चाचा लक्ष्मण। यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा पाठ हो जाता है बेटा। सारे के सारे रिलेशनशिप यहाँ पर इसमें आपको पूरे के पूरे मैंने अलग से लिख दिए क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी सी पक जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। आगे है निम्नलिखित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखितम्। इनमें से कौन सी पुस्तक की सूची किसके ऊपर है ये आपको बताना है। लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, भगवत गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। यानी कि उन्होंने लिखा है कि लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है और भगवत गीता के ऊपर लीलावती है। दो, जैसे कि दो आपको देती है, इस तरीके से आपको लिखना है। पंचतंत्र जो है वो किस पर है, हितोपदेश पर है और अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है एक तरीके से। लीलावती किसमें है, हितोपदेश है। भगवत गीता क्या है, योग शास्त्र है ना, महाभारत में है ये। और रामायण क्या है, रामायण रघुवंशम है और कहाँ पर आ जाती है आपकी, अमरकोश में आ जाती है। इन सबको अभी हम देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली यहाँ आपको ये नहीं बताना है कि कौन सी किताब किस विषय पर है, आपको इन किताबों में केवल ये बताना है कि कौन सी किताब का नाम किससे ऊपर है किससे नीचे है, यानी कि ऊपर वाली किताब का नाम बताएं। पंचतंत्रम, पंचतंत्र के ऊपर कुछ नहीं है तो लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है, इस तरीके से आपको बताया गया। भगवत गीता के ऊपर लीलावती है, इस तरीके से रामायण के ऊपर भगवत गीता है, इस तरीके से यहाँ से आपको बताना है। योग शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है और रघुवंश के ऊपर रघुवंशयाः उपरि योग शास्त्रम अस्ति, मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम अस्ति और अष्टाध्यायी उपरि अमरकोशः अस्ति, महाभारत्याः उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, अर्थशास्त्रयाः उपरि महाभारतम अस्ति। इस तरीके से आपको केवल ये बताना है बेटा यहाँ पर, ठीक है, इसमें और कुछ आपको करना नहीं है। आगे योग्यता विस्तार में आपको दिया गया प्रकृष्टा हेलिका यानी कि पहेलिका। प्रकृष्टा हेलिका संधिच्छेद कर दिया गया है पहेलिका का, यानी कि प्रकृष्टा हेलिका। हेला इतस्य क्रीड़ा इत्यर्थः अस्ति। यहाँ पर हेला का मतलब है खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए है, यानी कि खेल के लिए जो कृति की गई है। प्रहलिते अभिप्रायम सूचयति इति पहेलिका, यानी कि वह प्रहलिति वो सूचना जो कि खेल के लिए इस्तेमाल की जा रही है, विनोद के लिए की जा रही है, पहेलिका के अंतर्गत आती है, जिसे आप मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस सूचना को आप मौज मस्ती में खेल खेल में प्राप्त करते हैं। तो षष्ठी विभक्ति का आपको परिचय दिया गया था यहाँ पर, उसमें कहा गया यत्र संबंधः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जहाँ संबंध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा मेरी, मेरा, इसका उसकी उसका, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारा, इन सब में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यथा जैसे कि बालकस्य पुस्तकम, जैसे कि बालक की पुस्तक, हमने अभी सारे के सारे संबंध पढ़े थे राम वाले में, है ना। पुस्तकस्य संबंध बालकेन सह अस्ति, यहाँ पर पुस्तक का संबंध बालक के साथ है, बालक की पुस्तक है, अतः बालक इति षष्ठे शब्दे षष्ठी विभक्ति है, इसलिए बालक शब्द जो है ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है बेटा। यहाँ पर आगे आपको दिया गया है अधोलिखितम गीतम सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। ये गीत आपको गाना है और याद करना है। हस्त कुटुंबकम, हास को परिवार की तरह से बताया गया है यहाँ पर। एषा स्नेहालुत्ताता, एक स्नेह करने वाला पिता, अंगुष्ठी यानी कि अंगूठा। निकटे निवसति ननु माता, उसके पास माता बसती है, यानी कि तर्जनी दूसरी उंगली जो होती है अंगूठे के बगल वाली। उसके बाद है ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, यानी कि बड़ी पुत्री दीर्घतमा जो सबसे लंबी होती है उसी उंगली को मध्यमा कहा जाता है। उसके बाद तस्या भगिनी मनोरमा, उसकी बहन, उसकी छोटी बहन मनोरमा जो कि अनामिका उंगली होती है सबसे लंबी उंगली के बाद वाली। और कनिष्ठ बाला अंति, जो अंत में सबसे छोटी वाली का कनिष्ठिका कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर एक तरह से गीत बनाया गया आपके लिए। ऐसा स्नेहालुत्ताता, अंगूठे को स्नेह करने वाला पिता बताया गया, अंगूठे के बगल वाली उंगली को निवसती माता बताया गया। उसके बाद में बड़ी बेटी बताई गई दीर्घतमा, उसके बाद उसकी बहन मनोरमा और उसके बाद सबसे छोटी वाली का कनिष्ठ बाला, ठीक है। इसके बाद आगे आपको कहा गया हस्त कुटुम्बम मम पश्य, मेरे हाथ का परिवार देखो। हस्तद्वयेन प्रणयामि, मैं दोनों हाथों से इसको प्रणाम करता हूँ। आशीर्वादम विंदामि, और आशीर्वाद मांगता हूँ, आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ। आगे आपको फिर से कुछ श्लोक दिए गए हैं, ये आपको पढ़ करके याद करने के लिए कहा गया। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम,
यानी कि आलसी व्यक्ति को कहाँ विद्या प्राप्त होती है, यानी कि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। और अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन नहीं होता है, उसके पास कहाँ धन हो सकता है। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं हो उसके पास कहाँ मित्र होते हैं, यानी कि उसके पास मित्र नहीं होते हैं। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसको कहाँ सुख मिलता है, यानी कि उसे सुख नहीं मिलता है। कुल मिलाकर के इसका अर्थ बन रहा है कि जो व्यक्ति आलसी है उसके पास विद्या नहीं आएगी, और जो व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं आएगा, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं होंगे, और जिसके पास मित्र नहीं होंगे उसके पास सुख भी नहीं होगा। अगला आपको दिया गया है हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण है, हाथ का आभूषण है, हाथ की ज्वेलरी है दान। सत्यम कंठस्य भूषणम, और सत्य गले का आभूषण है, यानी कि सच गले का आभूषण है, ज्वेलरी है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का भूषण शास्त्र है, यानी कि अच्छे अच्छे ग्रंथ पर हमें सुनने चाहिए। भूषण है किम प्रयोजन, जब ये सब के सब भूषण हमारे पास है तो फिर आभूषणों का जिन्हें सचमुच आभूषण कहा जाता है उनका क्या उद्देश्य है, उनकी जरूरत ही नहीं है। यानी कि हाथ का आभूषण है दान, हाथ का जेवर है दान, गले का आभूषण है सत्य बोलना, और कानों का आभूषण है शास्त्र। जब ये सब हमारे पास है तो हमें किसी और आभूषण की जरूरत नहीं होती है। आगे आपको परियोजना कार्य दिया गया है बेटा। यहाँ पर कहा गया है कि स्वपरिवारस्य मित्र परिवारस्य च परिचयम प्रत्येकम दशाभिः वाक्य लिखन्तु, यानी कि अपने परिवार के परिचय में और मित्र के परिवार के परिचय में 10-10 वाक्य लिखिए। आगे आपको दिया गया है मातृभाषया एत्रदशानां पंचानां प्रहेलिकानां संग्रहं कुर्वन्तु, यानी कि मातृभाषा यानी कि मातृभाषा में एतादृशानां इस प्रकार की, पंचानां मतलब 5, प्रहेलिकानां मतलब पहेलियां, संग्रहम का मतलब संग्रह, कुर्वन्तु का मतलब कीजिए, यानी कि अपनी मातृभाषा में 5 पहेलियां संकलन कीजिए। ये आप अपने आप कीजिए। अगर आपको डाउट होगा तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी बेटा। इसके बाद आपको एक क्रीड़ा दी गई है, एक खेल दिया गया है। एकदा सर्वे गोपाना गोपनम क्रीडन्ते स्म, एक बार कुछ बालक थे, लड़के लड़कियां खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रम आसीत्, उस दिन अजित का क्रम था। अजित शतम यावत् गणयित्वा सर्वान् अन्वेष्टुं प्रस्थित, जैसे जो अजित था उसने 100 तक गिनती गाई और उसके बाद वहां पर आया, मुड़ा। मोहितः द्वारस्य षष्ठे एव प्राप्त, मोहित कोई द्वार पर उसे पृष्ठे एव प्राप्त, मोहित उसको द्वार के पास ही मिल गया। अजितः प्रकोष्ठे अन्यान सर्वान अन्वेष्टुम आरब्धवान, उसके बाद अजीत ने कोने कोने में जाकर सबको, पूरे प्रकोष्ठे यानी कि दूसरी जगहों पर कोनों में जाकर के, मकान के अंदर जाकर सबको ढूंढना शुरू किया। उसने सबको बबली का पटिकाया पृष्ठे प्राप्त, बबली दरवाजे के पीछे मिल गई। उमा पर्यंकस्य अधः प्राप्त, उमा वहां पर उसे नीचे मिल गई। कहाँ पर? पर्यंक के नीचे। पर्यंक किसे कहते हैं बेटा? पलंग को, यानी कि उमा उसे पलंग के नीचे मिल गई। तदनंतरम यानी कि उसके बाद अजितः क्रीड़ांगणम गच्छति, उसके बाद अजित जो है क्रीड़ांगण में जाता है, खेल के मैदान में जाता है। मीता पिता मह्या पृष्ठे लब्धा, मीता पिता महे के पिता दादा के पीछे छुपी हुई उसको मिल गई। अजितः नाजियाम क्रीड़ांगणे अन्विष्यति, अजित ने नाजिया को भी क्रीड़ा मैदान में ही, खेल के मैदान में ढूंढ लिया। अजितः नाजियाम यवनिकाया पृष्ठे अपि अन्विष्टवान, अजित ने नाजिया को यवनिका के यानी कि जो उनकी घर में जो काम करने वाली आती थी उसके पीछे प्राप्त कर लिया। अजितः नाजियाम अन्वेष्टुम बहिः गच्छति, अजित ने जो नाजिया है उसको यवनिका के पीछे, पर्दों के पीछे भी ढूंढा, उसको नहीं मिली, है ना। उसके बाद आगे अजित जो है नाजिया को क्रीड़ा के मैदान में ढूंढता है, वो नहीं मिलती है। उसके बाद वो अजित जो है नाजिया को यवनिका के पीछे, पर्दों के पीछे ढूंढता है, वो वहां भी नहीं मिलती है। अजितः नाजियाम अन्वेष्टुम बहिः गच्छति, अब अजित जो है उसको नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सब वृक्ष से अधः स्थित्वा पुनः विचारयति स्म, वो वृक्ष के नीचे बैठ कर खड़े होकर के पुनः विचार करता है, फिर सोचता है। नाजिया नहीं मिल रही है उसको। नाजिया उपरिष्टात् क्रुद्ध्वा तस्मिन् धप्पा इति करो, तभी नाजिया ऊपर से कूद कर उस पर धप्पा करती है, यानी कि ये बच्चे आइस पाइस खेल रहे थे।
अजिता पुनः अंकान गणयितुं गच्छति। अजित फिर से अंक गिनने जाता है, गिनती गिनने चला जाता है, यानी कि आइस पाइस में उसको फिर से बच्चों को ढूंढना है। आइस पाइस का खेल बताया गया है बेटा, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया इसका अर्थ, क्योंकि इसमें से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये आपको केवल क्रीड़ा बताई गई है कि खेल खेल रहे हैं बच्चे, इसलिए इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेकर के आपके लिए नहीं लाऊंगी। तो यहाँ आपका पार्ट ये कंप्लीट हो गया है बेटा। तो कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।